हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 दिया हुआ है कि जो दोनों कंपाउंड्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है बाय विक्टर मेयर्स टेस्ट। सेकेंड है हमारे पास जो दोनों कंपाउंड्स है कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय बिल्स्टेन्स टेस्ट। थर्ड है हमारे पास अगर हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया है उसको H प्लस और हीट के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो हमें मिलता है बेंजीन एज मेजर प्रोडक्ट। फोर्थ है मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज विनाइल क्लोराइड। The key concept for this question is विक्टर मेयर टेस्ट। अगर हम लोग बात करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट की तो उसमें क्या होता है इसमें पहले हम लोग यूज करते हैं उसको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए, राइट। इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। नाउ इसमें होता क्या, सी जो हमारे पास सपोज अल्कोहल रहता है उसको हम लोग सबसे पहले ट्रीट करते हैं HI से, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है किसका, एल्किल आयोडाइड का। फिर इसको ट्रीट कराते हैं AgNO2 से, तो बेसिकली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ RNO2। ये जो RNO2 है इसका फिर रिएक्शन हम लोग कराते हैं बेसिकली किससे, HNO2 से। अगर HNO2 से रिएक्शन कराया और हमें मिलता है नाइट्रोलिक एसिड, हमें मिलता है नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है, यह है नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड अगर मिला तो उस केस में उसको ट्रीट करते हैं विद NaOH, तो वी गेट ब्लड रेड कलर। तो ये कंफर्म करता है क्या, ये कंफर्म करता है प्राइमरी अल्कोहल। अगर बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए सेकेंडरी अल्कोहल लिया, राइट, उसे ट्रीट किया HI से, फॉर्मेशन हो गया कुछ ऐसी स्पीशीज का। फिर फॉर्मेशन के बाद ट्रीटमेंट किया AgNO2 से, बेसिकली हमारे पास फॉर्म हो गया कुछ ऐसी स्पीशीज। एंड देन उसका रिएक्शन हमने कराया किसे, HNO2 से। तो उस केस में हमारे पास क्या बनता है, उस केस में हमारे पास बनता है सूडोनाइट्रोल। उस केस में हमारे पास बनता है सूडोनाइट्रोल। ये जो सूडोनाइट्रोल होता है अगर इसमें हम लोग NaOH को ऐड करें तो हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है, और ये इंडिकेट करता है सेकेंडरी अल्कोहल। क्या इंडिकेट करता है ये ब्लू कलर, इंडिकेट सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम लोग बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल की, उसके केस में क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल का ट्रीटमेंट HI से करने पे फॉर्मेशन हो जाएगा बेसिकली आयोडाइड का। रिएक्शन कराया AgNO2 से, ये स्पीशीज फॉर्म हो गई। अब इसका फर्दर HNO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, राइट, इसलिए हमें कलरलेस देखने को मिलता है। तो ये इंडिकेट कर देगा क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें हमारे पास हम लोग देखें तो हमारे पास है एक 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ नहीं, इसमें हमें देखने को मिलेगा ब्लू कलरेशन। जो हमारे पास यहाँ पे देखिए एक सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, फिनॉल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू विक्टर मेयर्स टेस्ट। सी ऐसा क्यों, अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप देखें विक्टर मेयर्स टेस्ट का तो क्या है रिएक्शन विद HI, और HI से डायरेक्टली रिएक्शन करने पे हमारे पास फिनॉल्स आइडो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं दे सकते, बिकॉज हमारे पास फिनॉल्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, राइट। क्यों नहीं होती है,
इस वजह से नहीं होती है क्योंकि जो हमारी बेंजीन रिंग है ना, वो क्या है, वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो OH है वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है हमारी बेंजीन रिंग की, राइट? इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो चीज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है वो क्यों चाहेगी कि उस पर अटैक भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का अटैक हो? जो हमारे पास बेंजीन सिस्टम होते हैं, या हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सिस्टम्स होते हैं, राइट, उनकी जो रिएक्शंस होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर ऑप्शन 1 जो है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है बेलस्टेन टेस्ट की बात किया। बेलस्टेन टेस्ट जो होता है वो बेसिकली कराया जाता है फॉर हैलोजेंस। किसके लिए कराया जाता है? कराया जाता है हैलोजेंस के लिए। ये जो टेस्ट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल टेस्ट नहीं होता, बिकॉज ये यूरिया के लिए, क्यूनोलिन के लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, राइट? सी वेलस्टेन टेस्ट में हमारे पास होता क्या है? सी हमारे पास एक कॉपर वायर लेते हैं हम लोग, राइट? एक कॉपर वायर होती है, हमारे पास कॉपर वायर होगी, उसको हम लोग हीट कर देते हैं किस पे? बंसर बर्नर पे, राइट? कब तक हीट करते हैं उसको? तब तक हीट करते हैं हम लोग जब तक हमें कोई कलर की फ्लेम नहीं दिखती है, राइट? हमें उस पे कोई कलर की फ्लेम नहीं दिखनी चाहिए, तब तक उसको हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर, ठीक? फिर क्या होता है? फिर ना हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके लिए? हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है कि सब टेस्ट ट्यूब में हम लोग वो सब्सटेंस ले लेते हैं जिसको हमें टेस्ट करना है, राइट? और जब हमारे पास कॉपर वायर गर्म रहती है, राइट, पहले चेक कर लेते हैं कि कोई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, कोई कलर की फ्लेम हमें दिखती नहीं चाहिए, तब तक उसको हीट करना है। फिर हम लोग उसको उस लिक्विड जो हमारे पास डिप किया था ना हमने, उसको फिर से हम लोग फ्लेम पे रखेंगे, उस कॉपर वायर को, राइट? इसको फिर से हीट करना शुरू किया। अगर कुछ टाइम बाद हमें ग्रीन कलर की फ्लेम दिखने लगे, अगर कुछ टाइम बाद हमें ग्रीन कलर की फ्लेम दिखने लगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारे गिवन कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? हैलोजन, राइट? इट इज बेसिकली यूज टू डिटेक्ट हैलोजेंस। अगर हमारे पास ग्रीन कलर की फ्लेम हमें देखने को मिल रही है, तो जो हैलोजन है वो प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, राइट? नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट? अगर इसको ट्रीट करेंगे हम लोग H+ के साथ, तो बेसिकली हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा इस स्पीशीज का, ठीक? अब क्या होगा? अब हमारे पास ये बॉन्ड जो होगी वो माइग्रेट कर जाएगी, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हम लोग अपने अजम्पशन के लिए मान लेते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, राइट? जो नेगेटिव चार्ज है वो इंटरेक्ट कर लेगा इस वाले कार्बोकेटाइन के साथ। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बेसिकली बन जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज, ये स्पीशीज हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है, यहाँ पे हमारे पास है एक पॉजिटिव चार्ज, राइट? अब क्या होगा? अब यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज करेगा, और बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का। अब हमारे पास अगर हम लोग देखें
तो H+ अगर इस OH को प्रोटोनेट करेगा, अगर इस OH को प्रोटोनेट करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, राइट। पर वो जो कार्बोकेटायन होगा वो स्टेबलाइज तो होगा नहीं हमारे पास, उसका बनना बेसिकली हमारे पास फेवरेबल नहीं होगा। नेक्स्ट चीज क्या हो सकती थी इसमें? नेक्स्ट चीज ये हो सकती थी कि जैसे हमारे पास ये फॉर्म हुआ ना 5 मेंबर्ड की रिंग, ये जो 5 मेंबर्ड की रिंग फॉर्म हुई ये था, इसमें से ये फिर से प्रोटोनेशन हो जाए, अगर फिर से प्रोटोनेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर से प्रोटोनेशन हो जाएगा तो कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी, और ये निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? अब बेसिकली हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाली जो बॉन्ड है ये माइग्रेट कर जाए, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो क्या होगा उस केस में? उस केस में हमारे पास ये बॉन्ड कुछ ऐसे बनेगी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये है हमारे पास, ये स्पीशीज है। अब क्या होगा? अब देखो हमारे पास ना यहाँ पे, इसको हम पहले प्रॉपरली बना लें तो शायद हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, राइट। यहाँ पे हमारे पास H है और यहाँ पे भी हमारे पास H है, तो बेसिकली ये स्पीशीज अपनी दोनों H+ को लूज कर देगा और हमारे पास दे देगा क्या? हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजीन का, राइट। हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों जगह पे हैलोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं, इस वजह से ये रिस्पॉन्ड करेंगे विल्सन्स टेस्ट को, ठीक। तो ऑप्शन 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला इन दोनों स्पीशीज को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय विक्टर मेयर्स टेस्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इन दोनों को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते बाय बेलस्टेन्स टेस्ट, क्योंकि दोनों पे हमारे पास क्या है? हैलोजन्स प्रेजेंट है, राइट। बेलस्टेन्स टेस्ट जो होता है सिर्फ हैलोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। अब थर्ड वाला है कि इस स्पीशीज से हमारे पास बनेगा बेंजीन जो होगा मेजर प्रोडक्ट, ये जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। फिर हमारे पास फोर्थ है मोनोमर ऑफ पॉलीइथीन इस विनाइल क्लोराइड, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो मोनोमर होगा पॉलीइथीन का वो क्या हो जाएगा? इथीन इटसेल्फ, ओके। The correct statements for this question are option 1 and option 3. I hope you understood it well. Thank you and all the best.